वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। नमस्ते आंटी। गणपति बाप्पा। माम, अब उनकी सिस्टर शादी कर रही है। वो कार्ड देने आई है अब उनके लिए। भैया, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आंटी को साथ में लेके आएंगे शादी के लिए। आंटी के कोई बहाने नहीं चलेंगे, ठीक है? माँ तुम्हारी शादी में जरूर आएगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सिस्टर, अब तुम यहाँ पहली बार आई हो तो अब उनके घर भी चलो ना प्लीज, वरना माँ नाराज हो जाएगी। नहीं भैया, वो हाँ बेटा, चलो ना। चलिए प्लीज। वेलकम वेलकम, आ जाओ, कम। प्लीज बैठो ना। अरे माँ, तू भी आ जा ना, बैठ। देखो सिस्टर, आज तो तुम्हें मिठाई खानी ही होगी, थोड़ी सी। सिस्टर, आज अपन बहुत खुश है। तुम अपन के घर जो आई, अपन बहुत खुश है सिस्टर कि अपन को कोई इतना मानता है। ये अपन की फैमिली है, माँ, मैं और पापा। अरे माँ, अपन तो वो स्टोरी बताना ही भूल गया कि अपन और परी कैसे मिले थे। हर बार भगवान भी हमें ऐसे मिला देता है जैसे हमें कोई स्पेशल रिश्ता हो, है ना? हाँ भैया। आंटी, आप जानते हैं हम दोनों पहली बार कैसे मिले? मैं अपने खोए हुए भाई के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने गई थी और वहीं पे मुझे आदि भैया मिले। इत्तेफाक देखिए, उसी दिन आदि भैया का भी बर्थडे था। उस वक्त मुझे इनसे मिलकर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा अपना खोया भैया मिल गया। और पता है माँ, दूसरी बार कैसे मिले थे? अरे माँ, कहाँ खो गई तुम? कुछ नहीं। भैया, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते भैया, शादी पे जरूर आना है। और आंटी, आपको आना है। अरे अपन तो आ ही रहा है ना तुम्हारी शादी में। और रही बात माँ और बाबा की, अरे अपन उसको लेके आएगा तेरे को आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा माँ, अपन परी को छोड़ के आता है। नमस्ते आंटी। हर बार भगवान भी हमें ऐसे मिला देता है जैसे हमें कोई स्पेशल रिश्ता हो। इनसे मिलकर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा अपना खोया भैया मिल गया। ठीक कहते हैं, खून को ढूंढ ही लेता है। मैंने इतने सालों तक आदि को उसके परिवार से, उन लोगों से दूर रखा, अपनी ममता की छांव में
छुपा के रखा उसको, लेकिन बहन ने भाई को पहचाना तो नहीं, लेकिन ढूंढ ही निकाला, रिश्ता जोड़ लिया उससे। अब मेरी डरी हुई ममता किस किस बात से रोकेगी आदि को? हाँ, किस किस बात से रोकेगी? काम्या की बेटी के साथ रिश्ता जोड़ने से मैंने उसे मना कर दिया, उसने मान लिया, लेकिन ये भाई बहन का रिश्ता कब जुड़ गया मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ा। भगवान, अब जब खून खून को पुकारेगा तो मेरे आदि के पैर तो उस तरफ उठाएंगे ही ना। मैं कैसे रोक पाऊंगी अपने आदि को उनकी तरफ खींचने से? साहब, खाना बनाने के लिए महाराजा हैं। ओह अच्छा, वो आप आ गए। शादी का सारा काम आपको ही संभालना है, और इन्हें ये भी बता दो कि बड़े बर्तन कहाँ रखे। मैम साहब, लेकिन वो तो सब कुछ चमेली को मालूम है। मैम साहब, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शादी के नहीं सारे चदरे वदरे कहाँ रखे हैं वो तो चमेली को ही पता है। ओफो, चमेली के बिना इस घर का काम चलता नहीं है क्या? और वो भी अब तक पहुंची नहीं है। गाड़ी गई है ना स्टेशन उसे लाने? जी गए। ठीक है, तो फिर इंतजार करो। भाई ये बताई, आखिर ये चमेली है कौन? आएगी तो खुद ही देख लेना, मालकिन की खास है। चमेली तो तुझे देखकर ही समझ गई थी। लगता है गाड़ी चलाने का पक्का लाइसेंस भी नहीं है तेरे पास। नहीं, मैं तो खाना पकड़। चमेली के साथ नो इफ नो बट। स्टेशन से गाड़ी ऐसे चला कर ला रहा था जैसे बैलगाड़ी हिचकोले खा रही हो। देख, जल्दी से गाड़ी चलाना सीख ले। लर्निंग फास्ट फास्ट, नहीं तो चमेली तेरी जयराम जी की कर देगी। हाँ, चला ले। आइए चमेली जी, आइए। नमस्कार, आपका स्वागत है यहाँ पर। वेलकम बोल, वेलकम। वैसे मेरे पीछे इस घर में सब ठीक ठाक था ना? सब कुछ टिप टाप? अरे ठीक नहीं था तो अब हो जाएगा। तुम जो आ गई हो। टोपी ठीक कर। डैम फूड। मैडम जी, मैडम जी, हाँ, वो बड़ी वाली कढ़ाई नहीं मिला था। तो मैं क्या करूं? वही किचन में जाके देखो, होगी। एक काम ढंग से नहीं करते तुम लोग। Hello, how do you do? I'm very fine, very fine. Thank you, thank you. Welcome सेठानी जी। अब हम आ गए ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। प्रणाम सेठानी जी। थैंक गॉड तू आ गई। वैसे एक बात तो है, गांव में इतने दिन रही लेकिन अंग्रेजी नहीं भूली। अरे काहे भूलते, बल्कि हम तो अपने गांव में भी सबको अंग्रेजी सिखा कर आए। अच्छा ये बता, गांव में सब ठीक तो है? A1, सब कुछ चकाचक। अब चमेली गांव में गई थी तो गांव में तो 4 चांद लगने ही थे ना। तू और तेरी बातें। सफर में कोई परेशानी तो नहीं हुई? हाय दैया, आप हमें एयर कंडीशन में सफर करवाती हैं तो फिर तकलीफ कैसी? वैसे इस बार तुम अपने गांव में साफ साफ कह कर आए, भैया एक एयरपोर्ट बनवा दो। क्या है ना कि हवाई जहाज का किराया हो गया है कम, अब उसमें कोई भी सफर कर सकता है। अब अगली बार चमेली अपने गांव में हवाई जहाज से उतरेगी। हाँ,
सेठानी जी को काहे परेशान कर रहे हैं? हाँ, अब चमेली आ गई है, कोई भी काम हो हमसे कहिएगा। अगर सेठानी जी को परेशान किया ना तो चमेली अपनी जयराम जी की कर देगी। हाँ, और सेठानी जी आप तो बस इस शादी पर ध्यान दीजिए। अब क्या है ना कि रोज रोज तो ऐसी शादी होती नहीं है, इतनी खास शादी। मीनिंग वेरी वेरी स्पेशल वेडिंग। आप तो बस गणपति बिठाइए और शादी के सॉन्ग्स गाइए, बाकी जयराम जी की चमेली करेगी। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। खुशी, जोर से बांधना। बिल्कुल खुशी, इतनी गांठें बांधना, इतनी गांठें बांधना कि बेचारे सौम्य जीजू गांठें खोलते खोलते परेशान हो जाएं। जी नहीं, मुझे पता है परी कभी नहीं चाहेगी कि उसका सौम्य परेशान हो, है ना परी? ये लीजिए पंडित जी। ये क्या हो गया? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। सुरेखा जी, सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसे शुभ मौके पर मन में वहम मत रखिए। सब ठीक हो जाए। बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। दानिमा, दानिमा, परी की हल्दी की साड़ी कहाँ रखी है? ये क्या दानिमा, हल्दी की रस्म के लिए तो आपने पीली साड़ी रखी थी ना? हाँ, भूल गई। और हाँ, परी की ज्वेलरी भी दे दीजिए। हाँ।
दानी माँ, आप ड्रॉर में क्यों ढूंढ रही हैं? ज्वेलरी तो वहां सामने रखी है। अच्छा दानी माँ, हल्दी की रस्म के बाद ना हम मैं आती हूँ। विघ्नहर्ता की पूजा में ये विघ्न क्यों हुआ? कहीं किसी अपशगुन, किसी अमंगल की ओर इशारा तो नहीं? दानी माँ, ये गणपति जी का प्रसाद है। आप जानती है ना, गणपति जी को मंगलकर्ता, दुखहर्ता और विघ्नहर्ता कहा जाता है। उनके आशीर्वाद से सब मंगल और शुभ ही होता है। फूलों सी नाजुक है वो, कितनी भावुक है, हाँ बड़े नाजों से पली है ओ, गम से है अनजानी नन्ही बिटिया रानी। वो रहने वाली महलों की। क्या बात है गुरु, वो टेंशन में दिख रहा है। हाँ यार, वो पापुन की बहन है ना परी, हाँ उसकी शादी है, उसको गिफ्ट देने का है यार। लेकिन अपनी तो मजबूत कड़की चालू है यार, कैसा उसको गिफ्ट देगा? हाँ गुरु, गुरु टेंशन नहीं लेने का, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। ड्राइवर, सामने की मिठाई की दुकान से मैंने जो मिठाई ऑर्डर की है वो जाकर लिया। क्या करने का अभी? गुरु, तुमको अपनी सिस्टर के लिए गिफ्ट लेने का था ना? वो देख गुरु, ऊपर वाले ने नोटों का बंदोबस्त कर दिया। ये हुई ना बात, अब सही पीठी लगी। रगड़ रगड़ के नहाना, देखना कैसे रंग निखर आएगा हमारी बन्नों का।
सुरेखा जी, जी आज खुशी के मौके पर आंखें नम क्यों? बस यूं ही रानी की याद आ गई। देखिए ना भाई साहब, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की तो बात थी। प्रिंस और रानी, उन दोनों की रस्में हो रही थी। रानी इसी घर में ब्याह कर दुल्हन बनकर आई थी। हाँ सुरेखा जी, बहू बनकर हमारे घर में आई थी और बेटी बनकर हम सबके दिलों में घर कर गई थी। हमारी परी भी तो अपनी माँ की परछाई है ना, और उसे आपकी परवरिश मिली। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने ससुराल जाकर सबके दिलों पर राज करेगी। बेटी बनकर उस घर को और उस घर के सब लोगों को अपना बना लेगी। राम जी की कृपा रही तो ऐसा ही होगा भाई साहब। मेरे को तेरे नाटक समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक पुणे वाली मौसी की बेटी के लिए तेरे दिल में इतना प्यार उमड़ आया कि तू इतना सारा पैसा खर्चा करके उसकी शादी में जा रही है। दुनिया में रहना है तो दुनियादारी और रिश्तेदारियां निभानी पड़ती है ना। अरे काहे की रिश्तेदारी? वो कौन से अपने सगे वाले हैं जो उसकी शादी में जाए? कहाँ मुंबई, कहाँ पुणे? पागल हो गई है तू? पूना शादी के लिए जाना तो सिर्फ एक बहाना है। यहाँ रही तो आदि मुझे कैसे भी करके परी की शादी पर जरूर ले जाएगा। पर कैसे जाऊंगी उस घर में जिस घर का बेटा छीन लिया है मैंने, जिनके घर की खुशियों को आग लगाकर अपने घर की खुशियों के दिए जलाए बैठी हूं मैं। अरे माँ, ये देख माँ, उन परी की शादी के लिए क्या क्या लाया है। अच्छा है ना? और ये तेरे लिए और ये बाबा के लिए। यही पहन के आना शादी में, ठीक है? आदि, तेरे बाबा और मैं परी की शादी में नहीं आ पाएंगे। हम ये कपड़े ना पूना वाली शादी में पहन लेंगे। हैं? पूना वाली शादी? हाँ, वो मौसी की बेटी की शादी है ना, जाना पड़ेगा बेटा। क्या माँ, वहां जाना जरूरी है। तू ही हमेशा कहती है ना कि रिश्तेदारी में हर शादी में जाना जरूरी नहीं होता। फिर कहती हूँ बेटा, लेकिन कहने और करने में फर्क होता है। जाना ही पड़ेगा बेटा। हाँ? ठीक है, तुम लोग वहां चले जाना, लेकिन अपन तो परी की शादी में ही जाएगा बस। माँ, कितने प्यार से बुलाया था उसने। बेटा अच्छा होता अगर तू भी चलता पूना। अरे अपन कैसे आ सकता है? अपन की सिस्टर की शादी है और सिस्टर की शादी में उसका भैया ही नहीं। अपन तो बस अपनी सिस्टर की शादी में जाएगा बस।
ईशाना, ये देखो, सुंदर है ना? तुम सौम्य जी ये देखो, ईशाना तुम्हारी शादी में यही पहनेगी और तुम देखना शादी में सबकी नजरें मेरी बेटी पर ही टिक जाएगी। टॉप मोस्ट डिजाइनर से डिजाइन करवाया ये मैंने। अरे एक बार तो कह दो कि तुम्हें अच्छा लगा। सेठानी जी, आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। वो मेहंदी लगाने वाली आई है, चलिए ना। भैया जी आप भी चलिए, दूल्हे के हाथ में भी तो मेहंदी लगेगी। हाँ। व्हाट? मेहंदी? माँ मैं मेहंदी नहीं लगा सकता। लेकिन बेटा। माँ यू नो मैं ये सब नहीं कर सकता, प्लीज। अरे ऐसे कैसे मेहंदी नहीं लगवाएंगे? शादी हो रही है, शगुन होता है, और फिर मेहंदी तो लगा रहे। कौन सा हाथों में हथकड़ियां डाल रहे हैं? हाँ समझाइए ना सेठानी जी। बेटा चमेली ठीक कह रही है। चमेली तो जब भी बोले ठीक ही बोले। और कहीं दूल्हे ने हाथ में मेहंदी ना लगवाई तो कहीं लड़की वाले ये ना बोले कि दूल्हा शादी से खुश नहीं है। सौम्य कोई बहाना नहीं चलेगा। और ईशाना तुम भी चलो, तुम्हारे भाई की शादी है, मेहंदी तो तुम्हें भी लगानी होगी। चलो उठो उठो उठो। हाँ हाँ कम ऑन, लेट्स गो लेट्स गो। कम कम चलो। हेलो, हाँ जी जी जी। अरे हम तो नजरें बिछाए आप ही का इंतजार कर रहे हैं। जी आइए आइए आइए, थैंक यू। सुरेखा जी, नेहा, वो लोग परी का शगुन लेकर 8 बजे आ रहे हैं। एक बार फिर से चेक कर लेना सब सामान ठीक से तो है। ओ सेठानी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चमेली का दिमाग में कंप्यूटर है, कंप्यूटर। और चमेली ने ABCD to Z सारी चीजें रख दी। हाँ वो सेट रखवा लिया? जी हाँ रखवा दिया। बेटा वो बहू को शगुन में पहनाने वाला अपना खानदानी हार तो रख लिया है ना? बड़े भाऊजी की माँ का हार है वो, और इस घर में आने वाली हर बहू को पहनाया जाता है। पर काका वो हार तो बहू रानी की किस्मत में ही नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब अपनी अपनी किस्मत है, उनकी किस्मत में वो हार नहीं तो कोई और हार होगा, है ना? कितना बोलती है। अब चले? हाँ चलो। हाँ काका, ईशाना और सौम्य को बुला लीजिए। हाँ चलो। मम्मा मम्मा आपको दादी बुला रही हैं। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट में से इयरिंग पहन लो। मैं रेडी 2 मिनट्स। हाँ। खुशी खुशी। हाँ बेटा कम यहाँ। यस मॉम। आप तैयार नहीं हुए? मॉम तैयार तो हूँ। अब तैयार हो ऐसे? आई मीन बच्चा एक बात बताओ कि आपने 2 फंक्शन से एक ही सेट क्यों डाला? आई मीन आपने पीठी पर भी और मेहंदी रस्म पर भी यही सेट डाला था। मॉम जो सेट अच्छा होगा वही तो पहनूंगी ना। मेरे पास एक यही सेट है जो पहनने लायक है। हाँ भाई, अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम्हारे आदर्शवादी पति को भी तो सब कुछ सादगी से ही चाहते थे ना। तुम्हें भी कितना कुछ देना चाहती थी मैं। पता है खुशी, मैं हमेशा चाहती थी कि परी की शादी पे अपनी खुशी को सर से पांव तक हीरो से सजा दूं। मेरी बेटी जो हीरो से भी ज्यादा खूबसूरत है,
वो इतना सचने के बाद हीरो से भी ज्यादा चमक जाएगी। मॉम प्लीज। ओके ओके बेटा, मैं अपने टूटे हुए सपनों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगी। बेटा, आप अपनी मम्मा के कहने पर एक नया सेट डालोगे, ओके? मॉम ये ठीक है। प्लीज प्लीज, ब्लू के साथ हीरो का सेट। डायमंड्स आर फॉरएवर। मॉम दिस इज ब्यूटीफुल, Isn't it? बेटा, अब ये देखो, अब डिफरेंस पता चलेगा। बेटा, आपसे एक बात कहूं, मन को बहलाना एक अलग बात होती है, लेकिन सच्चाई को बदला भी तो नहीं जा सकता ना। देखो, रोहित मेहरा की बीवी के लिए ये सेट ठीक हो, लेकिन थापर परिवार की बेटी को, I mean, आज इस फंक्शन पे उसे इतने लोग मिलेंगे, इतने लोग देखेंगे, she has to look gorgeous. Gorgeous. थैंक्स मॉम। खुशी, थैंक यू सो मच। बेटा तुझे नजर ना लगे। जल्दी जाओ, मम्मा 5 मिनट में नीचे आ रही है, ओके? मॉम जल्दी आना। जल्दी हो रही। बाय गॉर्जियस। अंकल कहाँ है? रोहित। मैरी, थैंक यू। रोहित, कैसी लग रही हूँ मैं? पर ये है किसका? रोहित, ये सेट मुझे मॉम ने दिया है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा खुशी, पर देखो तुम्हें। अरे रोहित, वो लोग आ गए। खुश बेटा, लौटे जाओ, परी को ले आओ। जी। क्या मजा आ गई यार, सच्ची। परी के ससुराल से क्या शगुन आया है, क्या कपड़े, क्या घरेने, वाह। तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले खुशी की शादी में भी उसके ससुराल से शगुन आया था। क्या आया था मालूम है?
एक सोने का सेट, वो भी ओल्ड फैशन। भाई सच बताओ, मुझे तो ये लगता था कि खुशी की शादी कम से अच्छे घर में होगी। परी की कमी के वजह से कम हैसियत के घर में अगर हो भी जाती तो वो मान जाती है ना, लेकिन सब उल्टा हो गया। अरे ये तो किस्मत की बात है, परी की किस्मत खुशी से 2 कदम आगे ही रहती है। बेटा, ये सगुन का सारा सामान बांध लो और इसे जाके अंदर गणपति जी के मंदिर के पास रख दो।